परम आदरणीय शिवानी दीदी, आदरणीय राधा बहन जी, हमारे सहयोगी साथी हेमंत राव जी, आज कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यान माला के दूसरे चरण में उपस्थित सचिवालय के, हमारे उत्तर प्रदेश सचिवालय के तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, राइट अप टू सेक्शन अफसर एंड एवरीबडी, आप सबके बिहाफ पे मैं सबसे पहले तो शिवानी दीदी को अपनी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे एक आमंत्रण पर स्वीकार करके आप सबके बीच उपस्थित होकर के आप सबसे संकल्प से सिद्धि विषय पर अपनी बात रखना चाहेंगी, आप सबको प्रेरित करना चाहेंगी, आप सबको एक आध्यात्मिक जगत के उस दर्शन को दिखाना चाहेंगी जिसके माध्यम से जो हम सबके बीच में जो भगवान है वो भगवान कैसे संकल्प लेके सिद्धि तक प्राप्त करते हैं, चाहे वो सिद्धि हमारी पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे हमारे शासकीय कार्य दायित्वों के रूप में हो, देश के एक नागरिक के रूप में हो, देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हो, हर रूप में कैसे हम उस सिद्धि को हासिल कर सकते हैं उस पर आप चर्चा करेंगे। मुझे शिवानी दीदी का परिचय देने को आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब टेलीविजन चैनल्स पे उनके बहुत सारे व्याख्यान आप सुनते होंगे, आप उनके बहुत सारे व्याख्यान यूट्यूब पे भी सुनते होंगे या आपको आमने सामने भी सुनने का सरोकार हुआ होगा। मैंने भी सुना, पहले आपको आमने सामने भी सुना है, यूट्यूब पे भी कई बार सुना है, टेलीविज़न पे भी कई बार सुना, और हर बार आप एक नई ऊंचाई को चढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे आना ही अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपने मौका दिया हम लोग को आपको सुनने के लिए सीधे, और आपके मन में जो भाव होगा, क्योंकि हम सभी जब कोई भी संकल्प लेते हैं तो कई भाव से लेते हैं और कई स्तर से गुजरते हैं। कभी संकल्प आते ही लगता है ये तो पूरा नहीं होगा। अभी मैं आ रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन का एक पूरे दिन भर की कार्यशाला को शुरू करके मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट हुआ, क्योंकि वहाँ से मैं पूरा प्रदेश से जुड़ा था, सारे प्रदेश के सारे लोग जो भी स्वच्छ भारत मिशन से साथ जुड़ा था। सोचिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को जब एक संकल्प लिया कि हम देश को स्वच्छ कर देंगे, कितनी सारे लोगों ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, ये तो एक राजनीतिक आत्महत्या जैसे है कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति वो प्रधानमंत्री होकर के ऐसा संकल्प ले रहा है कि देश के हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता जिनको हम प्यार से बापू कहते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि 150वीं जयंती जो कि 2 अक्टूबर 2019, ज़्यादा नहीं, केवल 5 साल के बाद उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हम देश को स्वच्छ कर देंगे। क्योंकि वो कहते थे राजनीतिक आज़ादी से बड़ी आज़ादी जो है स्वच्छता से है, स्वच्छता से मैंने हम अस्वच्छता से आज़ादी हो जाए वो ज़्यादा बड़ी आज़ादी। कितने लोगों के मन में कितने सारे उस संकल्प को लेकर के कितने सारे प्रश्नवाचक चिन्ह थे। आज है किसी के मन में प्रश्न चिन्ह? बिल्कुल नहीं। आज पूरा देश अगर स्वच्छ पूरी तरह से नहीं हुआ है तो स्वच्छता के इस रास्ते पर निकल चुका कि हमने स्वच्छ भारत मिशन पहले किया, उसका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के रूप में, जब मैं भारत सरकार में सचिव आवासन एवं शहरी कार्य था, जब उसको लॉन्च किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो एक निर्णय लिया कि अगले 5 साल में देश को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे, और उसके रास्ते पे पूरा देश चल चुका है। और ऐसे भी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, सारे शहर सारे गांव बिल्कुल बदल गए हैं। ये संकल्प शक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, और मैंने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण उनके साथ काम करते हुए देखा है कि वो कैसे संकल्प से सिद्धि की तरफ पहुंच जाते हैं, और वो ताकत हम सबके बीच में है। आप सोचते होंगे कि केवल शासकीय कार्य से, जब हम आपकी कार्य क्षमता वृद्धि करना चाहते हैं तो कार्य क्षमता वृद्धि, मैं शिवानी दीदी को बताना चाहूँगा कि आज आपको केवल इतने लोग नहीं सुन रहे हैं जो लोग आपके सामने हैं,
YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि हमने सीधे इसको शुरुआत की पीछे, जो पहला हमारा व्याख्यान वाला था डॉक्टर आदित्य कपूर, जो कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वहाँ पे प्रोफेसर हैं हार्ट के, उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर किसी वजह से कुछ कठिनाई आएगी, गाड़ी चलती है, गाड़ी में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रॉब्लम को कैसे आप अच्छे से दूर कर सकते हैं। और उस काम के लिए केवल हमें सुनने की जरूरत नहीं, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को या हमारे पति को, इधर भी यहाँ पे दोनों लोग हैं, दोनों वर्ग के लोग हैं, तो सबको सुनने की आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम के साथ जब आप शिवानी दीदी बोलेगी तो हमारे सारे परिवार के लोग भी इस YouTube पे सुन रहे होंगे, और वही नहीं बल्कि इसको पूरा रिकॉर्ड करके इसे हम जब हेमंत राव जी अपने उस पर रखेंगे तो आप बार बार सुन सकते हैं। आपको कई बार किसी चीज़ को, एक अच्छी पुस्तक जो, अगर क्यों रामायण हम लोग बार बार पढ़ते हैं, हम लोग श्रीमद् भागवत गीता कई बार पढ़ते हैं, मैंने कई बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, और हर बार मुझे श्रीमद् भागवत गीता में कुछ नई नई चीज़ें मिली। ऐसा नहीं जो मैंने पहले बार, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरे पिताजी ने पहले बार पढ़ने को दिया, तो तब हमको जो सीखा, और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ, अभी भी मैं जब कभी पढ़ता हूँ तो कुछ नई नई चीज़ों से मिलती है। ऐसे ही जब शिवानी दीदी को जब आप जब सुनेंगे और उसके बार बार जब उसको सुनेंगे, कभी दोबारा आप, कभी मन हुआ 1 महीने के बाद एक बार दोबारा सुन लें, तो मैं भी उसमें कुछ और नई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, नई चीज़ देखने को मिलेगी, नए संकल्प से सिद्धि का एक और नया रास्ता निकलेगा, और ये हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। चाहे वो हम अपने एक पिता के रूप में कार्य क्षमता हमारी हो, हमारे पति या पत्नी के रूप में कार्य क्षमता हो, पुत्र के रूप में हो, एक शासकीय जिम्मेदारियों के रूप में हो, एक नागरिक के रूप में हो, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हो, जिस किसी रूप में, एक समाज के व्यक्ति के रूप में हो, एक जिस किसी नेबरहुड में रह रहे हो वहाँ के बारे में, आपकी हर क्षमता को वृद्धि करेगा। क्योंकि आध्यात्म जो है, जो हमने ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय मुझे मौका मिला, वहाँ भी जाकर के मैं रहा हूँ, वहाँ मैंने पिछले एक इंस्टीट्यूशन का उनका लगातार ट्रेनिंग कोर्स में कराता था। मैं आपको ये भी आज बताना चाहूँगा कि राधा बहन से मैंने, जब मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का प्रमुख सचिव हुआ करता था, मैंने पूरा का पूरा कोर्स किया था राजयोग में आकर के, आपके पास नित्य में आता था और आकर के आपका पूरा कोर्स किया। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती, बहुत आपको एक अलग लेवल पे ले जाती, और कुछ नहीं, जो हमारे अंदर सत्यचित आनंद है, सच्चित आनंद स्वरूप हम सभी रहे, उस सत्यचित आनंद को आप हमेशा उस आनंद स्वरूप में रहते हैं, कष्ट में नहीं रहते। कोई भी संकल्प आपको कष्ट में नहीं डालता, बल्कि वो संकल्प और आपको उस सत्यचित आनंद को और ऊपर ले जाने की कोशिश करता। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं शिवानी दीदी को, और उसके पहले मैं राधा दीदी को, मैं उनको, उनके साथ तो लगातार संकल्प रहता है, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उनसे जब मैंने कहा कि क्या हम बुला सकते हैं शिवानी दीदी को, उन्होंने कहा बिल्कुल बुला सकते। उन्होंने संपर्क साधा, और उसके बाद ये आज उस संकल्प की सिद्धि आज हो रही कि आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपको और ज़्यादा नहीं कह करके आप सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे ध्यान से सुनें, आपके मन में जो प्रश्न वो पूछें, और भी आगे मौका मिलेगा जिससे कि आप और ज़्यादा सीख सकते हैं। एक बार दोबारा आपको धन्यवाद देते हुए, हमारे हेमंत राव जी ने जो ये शुरुआत किया है व्याख्यानमाला का, मैं कहूँगा कि ये सीरीज हर महीने चलती रहे, हमारे लोगों का और बेहतर से बेहतर करें। और जब हम बेहतर करेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें हम सबका एक एक संकल्प, छोटे छोटे संकल्प मिल करके महासंकल्प और भी महासंकल्प बनते हैं, और वो हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो पूरा होगा। तो इसके साथ ही साथ मैं अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।